राबड़ी ने लौटाई सुरक्षा तो मचा सियासी घमासान। राबड़ी आवास पर अब आरजेडी का पहरा। राबड़ी देवी के आवास के बाहर आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता कुर्सी लगाए बैठे हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। ना तो राबड़ी देवी अपने आवास को खाली कर रही हैं और तो और राबड़ी देवी की सिक्योरिटी पर हंगामा बरपा हुआ है। आखिर आरजेडी ये हंगामा क्यों कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या अब राबड़ी के आवास से उनका सामान भी फेंक दिया जाएगा? बेबाकी से आज हम ये सवाल पूछेंगे। नमस्कार, बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सवाल पूछेंगे, राबड़ी देवी की आवाज पर कब तक चलेगा ये नाटक? क्या प्रशासन के आदेश की अवहेलना कर रहा विपक्ष? क्या राबड़ी देवी एक बार फिर फंसती नजर आएंगी? तेजस्वी यादव क्यों फैला रहे भ्रम? बंगला और सिक्योरिटी विवाद कब तक चलेगा? दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर अब नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के कई नेता कार्यकर्ता वहां पहरा कर रहे हैं। राजद नेताओं ने दावा किया है कि उनके नेता ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की ओर से अनुचित व्यवहार किए जाने के विरोध में अपनी सुरक्षा वापस कर दी। राबड़ी देवी, लालू यादव और तेजस्वी यादव की सुरक्षा वापस किए जाने के बाद मचे बवाल के बीच आरजेडी कार्यकर्ता राबड़ी देवी के आवास की सुरक्षा कर रहे हैं। एक आरजेडी कार्यकर्ता का कहना है कि बिहार की जनता उनके साथ खड़ी है, हम 24 घंटे यहां तैनात रहेंगे, तैयार रहेंगे। सरकारी बंगला क्यों नहीं खाली कर रही राबड़ी? पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित उस सरकारी बंगले को भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किए जाने के बाद विवाद बढ़ता दिख रहा है। यानी सिक्योरिटी विवाद भी है और बंगला विवाद भी। इस बंगले में राबड़ी देवी 2 दशक से रह रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता होने के नाते उन्हें आवंटित 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास में जाने से इनकार कर दिया है। यानी राबड़ी देवी कह रही हैं कि हम वहां नहीं जाएंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में सरकार ने उनके पूरे परिवार की सुरक्षा श्रेणी कम कर दी है, जिससे राबड़ी के परिवार को एक और बड़ा झटका लगा। इसी पर राजद प्रवक्ता और पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव ने कहा, ये बीजेपी नीति सरकार की हमारे नेताओं लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को अपमानित करने की चाल है। इन सभी ने उन्हें दी गई सुरक्षा वापस कर दी है, लेकिन सत्ता पक्ष को इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि हमारे नेताओं की हत्या हो जाए। वहीं आरजेडी के नेताओं का कहना है कि जब तक सरकार हमारे नेता को पहले की तरह सुरक्षा नहीं दे देती, तब तक हम उनके सुरक्षा कवच के रूप में यहां मौजूद रहेंगे। हम कल से यहां पर हैं, आगे आने वाले समय में भी यहीं रहेंगे। 24 घंटे हमें हो चुके हैं, हम पहरा देते रहेंगे। राबड़ी आवास के बाहर पहरा देते दिखे कार्यकर्ता। वहीं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने भी कहा कि अब से राजद कार्यकर्ता ये जिम्मेदारी खुद उठाएंगे और हमारे नेता सुरक्षित रहेंगे। मैं यहाँ उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने आया हूं, उनकी सिक्योरिटी में हम तैनात रहेंगे। मेरे कई साथी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। इसका असर भी दिख रहा है, क्योंकि रविवार सुबह भी 8 से 10 आरजेडी कार्यकर्ता राबड़ी आवास के बाहर कुर्सी पर बैठे दिखे। यानी आज और कल, जब शनिवार के दिन राजद नेता आभा लता पहुंची थी, तो वहां पर भी हमने देखा कि उनके साथ कई कार्यकर्ता मौजूद थे। हालांकि राबड़ी देवी से वीडियो कॉल पर उन्होंने बातचीत भी की थी और आवास के बाहर वो दिखाई भी दी थी। फिर आभा लता ने कहा था कि हम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कदम की निंदा करते हैं। उन्होंने राबड़ी देवी के नेतृत्व में राजनीति सीखी, लेकिन अब उन्हें अपमानित करने पर सत्ता तुला है। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में हम राबड़ी देवी के साथ हैं और राबड़ी देवी के साथ पूरी आरजेडी के कार्यकर्ता डटे रहेंगे। बंगला और सुरक्षा पर टिकी आरजेडी की राजनीति। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पोलो रोड स्थित आवास में रहते हैं, जो वहां से कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। कई राजद नेताओं ने दावा किया कि तेजस्वी ने भी उन्हें दी गई सुरक्षा वापस दे दी है। इस बीच बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी विपक्षी दल की दबाव की राजनीति पर नाराजगी जता रहा है और वो कह रहा है कि लालू का जो परिवार जबरदस्ती वाली नीति कर रहा है, ये नियमों के खिलाफ है। हालांकि सत्ता पक्ष ये भी कह रहा है कि जो कदम उठाए गए हैं वो नियमों के मुताबिक उठाए गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद का परिवार दबाव की राजनीति कर रहा है। उनके नखरे आप देख लीजिए किस तरीके से नखरे दिखा रहे हैं, वो समझने को तैयार नहीं है। ये लोकतंत्र है, राजशाही नहीं। अगर वो अपने अधिकार बोध का सार्वजनिक प्रदर्शन करना चाहते हैं तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता।
वहीं बीजेपी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि राज्य में एक सुरक्षा समिति है जो इस संबंध में फैसले करती है। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद दोनों को पूर्व मुख्यमंत्रियों के रूप में उनकी पात्रता के मुताबिक सुरक्षा मिल रही है। इसमें समस्या क्या है? इसे जानबूझकर एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि राबड़ी देवी के आवास और सिक्योरिटी को लेकर इस वक्त हंगामा बरपा हुआ है। फिलहाल आज दिन भर ऐसी ही प्रोटेस्ट की तस्वीर देखने को मिलती रहेंगी, क्योंकि आरजेडी ने प्रोटेस्ट की बात कही है। और तो और जिस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही हैं कि राबड़ी के आवास के बाहर आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता कुर्सी लगाए बैठे हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि आरजेडी कोई बड़ा हंगामा करने वाली है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि आरजेडी नेताओं की अगर बात करें तो आरजेडी नेताओं लगातार ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष गलत फैसले ले रहा है। लेकिन अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो वो कह रहा है कि जो नियम होने चाहिए वो नियम हम लागू कराए हैं, लेकिन उन नियमों का पालन लालू का परिवार नहीं कर रहा। और ये बात कहीं ना कहीं सच होती हुई नजर आ रही है। बात अगर राबड़ी के बंगले की करें तो राबड़ी के बंगले को लेकर इस वक्त विपक्ष राजनीति इसलिए कर रहा है क्योंकि खास तौर पर सम्राट चौधरी के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा राबड़ी देवी को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि 39 हार्डिंग रोड पर जब राबड़ी देवी को नया बंगला आवंटित किया गया है तो आखिर राबड़ी देवी वहां पर क्यों नहीं जा रही है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि नंदकिशोर राम को जब वो बंगला आवंटित कर दिया गया जिसमें राबड़ी देवी रहती हैं, तो राबड़ी देवी को ये बंगला खाली कर देना चाहिए था। लेकिन राबड़ी देवी दबाव वाली राजनीति को अपना रही हैं। हालांकि पहली बार नहीं है। जब लालू यादव की सरकार थी, जब वो सत्ता में थे, तब तो हमने देखा किस तरीके से वो राजशाही चलाते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं राबड़ी देवी को समझना होगा कि उनकी सरकार अब नहीं है, अब एनडीए की सरकार बिहार में है और सत्ता पक्ष जो फैसले ले रहा है उसका सम्मान विपक्ष को करना होगा। नहीं तो आगे आने वाले समय में विपक्ष की घनघोर बेइज्जती ही होगी। क्योंकि अब जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है राबड़ी आवास के बाहर सत्ता पक्ष के खिलाफ, वो सवाल उठाता है कि वो विपक्ष जो महंगाई की बात करती थी, वो सवाल उठाता है कि जो विपक्ष नीट छात्र हत्या मामले की निंदा करती नजर आती थी, आज वो सिर्फ आवास के बाहर बैठी हुई है, राबड़ी के लिए पहरा दे रही है। पूरी पार्टी सिर्फ और सिर्फ दो लोगों की सुरक्षा में जुटी हुई है, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी। विपक्ष को अगर राजनीति करनी है तो जनता से जुड़े मुद्दे पर होनी चाहिए। यूं तो तेजस्वी यादव विधानसभा के अंदर आकर लगातार ये कहते हैं कि अपराध बिहार के अंदर बढ़ रहा है, महंगाई बिहार के अंदर बढ़ रही है, बिहार के अंदर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। लेकिन अगर पूरी की पूरी आरजेडी इस मुद्दे पर सड़कों पर होती तो कहीं ना कहीं आरजेडी की वाहवाही जरूर होती। लेकिन इस वक्त आरजेडी की घनघोर बेइज्जती इसलिए हो रही है क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दों पर आरजेडी राजनीति नहीं कर रही, बल्कि राबड़ी आवास को लेकर और राबड़ी की सिक्योरिटी को लेकर इस वक्त हंगामा कर रही है। जिससे सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आरजेडी के पास अपने कुछ विधायक नहीं। 25 सीटों पर आरजेडी ने जीत हासिल की है और अगर आरजेडी ने उन 25 जगहों पर काम करके नहीं दिखाया और जनता से जुड़े मुद्दों को नहीं उठाया तो आगे आने वाले समय में आरजेडी शून्य पर भी सिमट सकती है। अब बात सिक्योरिटी को लेकर भी करते हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी को लेकर हंगामा बरपा हुआ है वो इस वक्त तस्वीरों में नजर भी आ रहा है। तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव ने अपनी सुरक्षा लौटा दी है और वो कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में अगर लालू परिवार के साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार सत्ता पक्ष होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की सुरक्षा में तैनात नहीं किया गया। इस वक्त बिहार पुलिस उनकी सुरक्षा में पूरी तरीके से तैनात है, लेकिन तेजस्वी यादव को राजनीति करनी है और ऐसा तेजस्वी यादव पहले से ही सोचकर बैठे हुए थे। क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी जब तेजस्वी यादव ने की थी नीट छात्रा हत्या मामले को लेकर, लेकिन सीधा सीधा सम्राट चौधरी को निशाने पर लेते हुए नजर आए थे। क्योंकि नीट छात्रा हत्या मामले में इस वक्त सीबीआई जांच कर रही है, सत्ता पक्ष का उससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, पुलिस वालों ने जो लीपापोती की है, लापरवाही की है, पुलिस पर एक्शन भी हुआ है, लेकिन वो सम्राट चौधरी पर उस वक्त ये कटाक्ष करते नजर आए थे कि हमें बंगला खाली करने को कहा जा रहा है और अब सिक्योरिटी पर वो घमासान मचाते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीति अगर करनी है विपक्ष को तो शुद्ध राजनीति होनी चाहिए जिससे जनता के वोट बैंक आप हासिल कर सकें। लेकिन तेजस्वी यादव राजनीति कर रहे हैं, ओझी राजनीति जो जनता समझ रही है
और अगर ऐसे ही जनता समझती रही तो सत्ता पर कभी भी तेजस्वी यादव विराजमान नहीं हो पाएंगे और कभी भी वनवास तेजस्वी यादव का खत्म नहीं हो पाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।